श्रावस्ती के जेतवन में किए हैं। तो ये उन 48 वर्षावासों में से 25 वर्षावास जहां तथागत ने व्यतीत किए हैं, उसी श्रावस्ती नगर से ये जिक्र लेकर के चल रहे हैं। जिस समय तथागत धम्म का प्रचार प्रसार करते करते श्रावस्ती के जेतवन में पहुंच जाते हैं, लोगों को जब पता चलता है तो बहुत दूर दूर से दौड़े दौड़े चले आते हैं। कथा प्रसंग होगा, पानी और प्यार, कहानी होगी भिक्षुणी प्रकृति की। जो व्यक्ति काम तृष्णाओं का वशीभूत हो जाता है, उससे काम तृष्णाओं से निकलना फिर उसकी बस की बात नहीं होती है। तृष्णाओं को 3 भागों में विभाजित किया, काम, भाव और विभव। और इस प्रसंग में काम तृष्णा का भाव भरपूर से दिया जाता है। तो उसी श्रावस्ती नगर में एक छोटा सा नगर है, जिस नगर का नाम है गोपुर नगर। और उस गोपुर नगर में एक निरंजन नाम का गृह स्वामी रहा करता था। वो हर रोज एक भिक्षु को भोजन दान दिया करता था। एक दिवस की बात, जब एक भी भिक्षु भोजन लेने के लिए नहीं आता है तो वो बहुत परेशान होता है। और उसी नगर में एक मतंगी नाम की मैया भी रहती थी, जिसके पास एक बेटी थी जिसका नाम था प्रकृति। और इसी बीच में ये 20 मुद्रा गोदान 20 संबर पहुंची इसी गांव से 50 मुद्रा गोदान मानिए सर्जन जी रतनपुर की तरफ से तथा शील प्रदान करें। शील हमेशा इनकी रक्षा करें। आइए ध्यान दें। और लगा के काने तुम्हें बतलाऊं, और प्रकृति नाम भिक्षुणी की मैं गाथा गाई। तो इधर गोपुर नगर में एक निरंजन नाम का गृह स्वामी रहा करता था, जो हर रोज एक भिक्षु को भोजन दान दिया करता था, क्योंकि एक साथ नहीं बुला सकता था, तो हर रोज एक भिक्षु को बुलाया करता था। एक दिवस की बात, जब एक भी भिक्षु भोजन लेने के लिए नहीं आता है तो वो बड़ा घबराने लगता है। इधर वो गृह स्वामी जाकर के तथागत के पास पहुंचता है और आमंत्रित करता है, और भगवान तथागत बुद्ध
निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अपने प्रिय से आनंद से कहते हैं कि आनंद जाओ निरंजन की यहाँ से भोजन लेकर के आओ, भोजन श्रवण करके आओ। इधर आनंद जी जो है निरंजन के यहाँ भोजन लेने के लिए जाते हैं। निमंत्रण को पाने के बाद आनंद जी वहां से चल देते हैं, लेकिन याद रखना श्रोताओं, वो समय ज्येष्ठ और वैशाख का होता है। और आपने देखा हो ज्येष्ठ और वैशाख के माह में बहुत ही से गर्मी बढ़ती है और उस समय भूख कम लगती है बल्कि प्यास ज्यादा लगती है। ये लोग कथा वाले ना आएगा। और आनंद जी वहां से चल दे भाई, और तेज धूप के कारण भैया, और तेज धूप के कारण भैया प्यास लग रही भाई। इधर आनंद जी जो है पानी की तलाश में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सामने उन्होंने देखा एक टीला नजर आ रहा है। विचार किया इस टीले पर चढ़ करके देखा जाए, हो सकता है कहीं जंगल नजर आ जाए। तो जैसे ही टीले पर चढ़ करके देखा है तो सामने के जंगल में चिड़िया चहचहा रही थी। विचार किया लग रहा है यहाँ जरूर कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन इधर क्या हुआ, उस मैया मतंगी ने अपनी बेटी प्रकृति से कहा, बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरी दम निकली जा रही है। क्योंकि उस समय मैया मतंगी को लोग नगर से पानी नहीं भरने देते थे, उसे नीच जाति का कहते थे, अछूत कहते थे, शूद्र कहते थे। तो मैया किस प्रकार से बेटी प्रकृति से बोली है, बेटी बन को जाइए और भर कर लाना नीर, और प्यासी मैया है तेरी कोई उसे बंधना। उसे बंधाना धीर कि बेटी जल्दी से जाना, और मैया बूढ़ी प्यासी है तुम उसको।
माँ सुनो माँ, जाती हूँ मैया मेरी, सुनो, और नेकी बांधना धीरो, और जल्दी से मैं लाऊंगी और तुझे पिलाऊंगी। मैया से समझा कि प्रकृति ने कहा माँ मैं भी जाती हूँ मैया, पानी भर के लाती हूँ। जैसे ही प्रकृति उस घड़े को लेकर के जंगल में पहुंची और इधर तक आनंद जी पानी की तलाश में पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रकृति ने वहां पानी भरा है कुएं से और घड़े को सिर पे रखा, उसी वक्त प्रकृति को वो आनंद जी नजर आ जाते हैं। जैसे उनके रूप को देखा है एकदम से मनमोहित हो जाता है। क्या कहती है प्रकृति? सुंदर साधु कौन है, मन को गया लुभाई, और लेकिन मैया प्यासी है, पर हमसे चलो। आनंद जी ने कहा बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो बेटी। प्रकृति ने कहा साधु आप सुनो, मैं हूँ नीची जाति की, ये साधु, और आप हो साधु संत, और धर्म नष्ट हो जाएगा, और क्या ध्यान हो गया। जैसे ही प्रकृति ने कहा हे साधु मैं तो नीच जात की छोरी हूं, आप एक साधु संत हो, मैं आपको नीर नहीं पिला सकती हूं साधु। आनंद जी कहने लगे बेटी मुझे तुम्हारी जात नहीं चाहिए, तुम जात की बात करती हो। अरे जाति इंसानों में नहीं, जाति मानवों में नहीं। सुनो आनंद जी बोले हैं अरे मानव में जाति नहीं, और पशु पक्षी में जाति, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैसी शूद्र सब ही तो गर्भ में। जैसे इतना कहा प्रकृति कहने लगी नहीं साधु मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। बेटी हाँ साधु मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, प्यास के कारण मेरी जान निकली जा रही है। नहीं साधु आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या एक प्यासे को पानी पिलाना, क्या एक भूखे को भोजन देना, क्या एक गिरते हुए को उठाना,
इसमें भी तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। साधु मैं सही कह रही हूँ। नहीं बेटी, मानवों में जाति नहीं हुआ करती है, जाति तो जानवरों में हुआ करती है। इस घड़े को इधर बढ़ाओ बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। नहीं साधु, मैं पानी नहीं पिला सकती, मेरा घड़ा मत छू लेना। बेटी प्रकृति कहने लगी, ए साधु मेरे घड़े को मत छू लेना। Don't touch my gagariya ho pelgiya, don't touch my gagariya ho pelgiya, Don't touch my गगरिया हो पैरगिया, don't touch my गगरिया हो पैरगिया। pelgiya, pelgiya, don't touch my, hey don't touch my, hey don't touch my gagariya ho pelgiya। कहते ना, वैसे ज्यादा इंग्लिश तो नहीं जानती हूँ। डोंट टच माई गगरिया, डू एक सहायक क्रिया होती है, नॉट मीन्स नहीं, टच मीन्स छूना, माई मीन्स मेरी। हे साधु आप मेरी इस गागर को मत छू लेना। क्यों? आई एम द सूत्र लेडी गोपुर गांव की छोरी, You are the great man. Don't touch my, hey don't touch my, don't touch my gagariya ho pelgiya, don't touch my gagariya ho pelgiya, Don't touch my गगरिया हो पैरगिया, don't touch my गगरिया हो पैरगिया, don't touch my गगरिया हो पैरगिया। हाँ कि आई एम द सूत्र लेडी गोपुर गांव की छोरी। आई मीन्स में एम मीन्स हूँ। सूत्र जिसे लोग बहुत छोटी जाति के नाम से जानते हैं, जिसे नीच जाति से कहते हैं, लेडी स्त्री। मैं नीच जाति की छोरी हूँ। यू आर द ग्रेट मैन, यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, द ग्रेट मीन्स महान, मैन मीन्स व्यक्ति, आप तो एक महान व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। जब आनंद जी ने समझाया है बेटी, प्यासी को पानी पिलाना, भूखे को भोजन देना, गिरते हुए को उठाना, इससे बड़ा दुनिया में कोई और धर्म नहीं है। जब आनंद जी ने इस प्रकार से बेटी को समझाया है तो वो बेटी कहने लगी, क्या साधु मानव जाति में कोई जाति नहीं होती है? बोले नहीं। इधर प्रकृति जो है उस घड़े को उठा करके पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर एकदम से विचार कर दिया, अगर लोगों को पता चल गया तो लोग मुझे नगर में रहने नहीं देंगे। और क्या बोली है, आगे को चले जाओ साधु, और ये बात तुम्हें समझाती हूँ, और पानी में नहीं पिला सकती, ये पानी में नहीं पिला सकती, ये बात तुम्हें
साधु मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ, ये सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से चले जाइए। आनंद जी बार बार समझाते हैं, समझाने पर प्रकृति ने उस घड़े को हाथ में उठाया है और आनंद जी से कहा साधु बैठ जाइए। आप कह रहे हैं प्यास के कारण मेरी जान निकली जा रही, मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। और कैसे पिला? सुन प्रिय पेन प्रकृति हर जब आनंद जी क्या कहती हो बेटी? मैं सही कह रही हूँ साधु। तुम्हें ये पता होना चाहिए साधु संत जो होते हैं वो कभी शादी नहीं करते। अगर हम लोगों को शादी ही करनी होती तो जंगलों में क्यों भटक रहे होते? इसलिए घर जाओ बेटी। नहीं साधु, मैं जब तक शादी नहीं कर लूंगी तब तक मैं घर पर नहीं जाऊंगी। बेटी हाँ साधु। अरे तेरी सूरत गई समाए, कैसे जाऊं घरे अपने को। अरे तेरी सूरत गई समाए, कैसे जाऊं घरे अपने को। हाँ साधु। क्या कहती हो? सही कह रहे हैं। आगे बोली है प्रकृति, सुनो साधु। ऐसी सूरत नाए निहारी, ऐसी सूरत नाए निहारी, तेरी सूरत पे मैं बलिहारी, तेरी सूरत पे मैं बलिहारी। मेरी हाँ साधु। लंगड़े टूटे। ऐसी सूरत नाए निहारी, तेरी सूरत पे मैं बलिहारी। और सुनो
आनंद जी बेटी प्रकृति को समझाने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो बेटी बार बार आनंद के रूप को निहार रही है। क्या करूं, कहां जाऊं? मैंने जब से इनके रूप को देखा है मुझे चैन नहीं पड़ता। अब वो काम तृष्णाओं की बसीभूत हो चुकी है। अब तो उस घड़ी को उठा करके सिर पर रखा है और वहां से चल दी है घर के लिए। कि चलिए बिटरिया है पनघट से और भैया सुनियो ध्यान लगा, भागत जावे रोकत जावे, चिंता दिल में गई समाई। भागत जावे रोकत जावे, चिंता दिल में गई समाई। काम देव ने सो जगड़ो, आगे पीछे कछु न दिखाई। काम देव ने ऐसो जगड़ो, आगे पीछे कछु न दिखाई। बिनी आनंद के ओ मेरे भैया, दुनिया में कोई ना सुहाई। जागरत जावे लमकत जावे और घर की लई सूद लगा, जाए के पहुंची है महलन में, आग को हाल सुनो रे चितला। जाए के पहुंची है रे महलन में, भैया ध्यान की सर नहीं जा। ठारे ठारे से घड़ा पटक दो, चुरिया छीर छार हुई जा। और कहते भैया अब तो लगे आनंद को रूप, बिटरिया पागल हुई गई है। पागल हुई गई है, छोरियां पागल हुई गई है। इधर बेटी सुबह से निकली हुई काफी समय हो गया, तब लौट के घर पहुंची और जाते ही जाते घड़े को जमीन पर पटक दिया। जितना भी पानी था सारा फैल गया और घड़ा फूट गया। इधर मैया मतंगी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ ही देर पहले निकल चुकी थी, लेकिन जब मैया घर लौट के आई, मैया ने घड़ा फूटा हुआ देखा। मैया मतंगी ने बेटी को टूटी चारपाई पर लेटा हुआ देखा। मतंगी कहने लगी, बेटी। हाँ मैया। ए बेटी प्रकृति। हाँ मैया बोलो। ये बताओ ये घड़ा क्यों फोड़ दिया? गुस्से में फोड़ दिया। गुस्से में फोड़ दिया? और मतलब क्या हुआ? अब मैया तुम हमसे बोलो बती। अरे बात तो बता। मेरे बड़ो टेंशन में दिमाग होएगा। टेंशन? हाँ टेंशन में। टेंशन में? ऐसी कौन सी बात होगी लली? अगर हम तुम्हें बताएं तो हमारी होता ना। मन वाली बात है तुम्हारी, पुचकारने वाली बात है तो पुचकारी। बता पहले सही सही बताओ, हमारी होता ना। पहले बात बता। हम वन पे गए थे। तुम्हें क्या डर लगा था? वो तो अच्छा बताओ ना, मारे बता। पक्का?
का हस्ताक्षर करते हैं कि अंगूठा लगाए दे? अंगूठा लगाए थे। पढ़े लिखे? देखो अम्मा, अच्छा बता। हम जेतवन में गए थे। अकेली लड़े थी बिटिया, मैं चुटिया बहुत बड़ी है। देखो पहले मेरी बात सुनो। बताओ। हम जेतवन में गए थे। वो तो हमने ही भेजा था। बोलो गए थे। वो तो हमने ही भेजा था ना। तो तुम मारी हो ना? कतई ना। देखो हम मन पे गई, मैंने पानी भरो हैं, और फिर हम वन से जब चल रहे तो सामने से एक कोई साधु दिखे। अरे पगली, बनो जंगलों में तो साधुओं का आना जाना बना ही रहता है। सुनो तो पहले, पता इतने सुंदर रहते, इतने सुंदर रहते, पगली। क्या बताएं। तुझे ही पता होना चाहिए, साधु संत जो होते हैं वो सुंदर तो वैसे भी होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चीज की टेंशन नहीं होती है। वो मोह माया से दूर रहते हैं, इसलिए वैसे भी सुंदर होते हैं। तो पता उनने मुझे पानी मांगो तो पिला दिया? पिला दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन सुनो, हमने उन्हें पानी तो पिला दो, लेकिन अब हम उनसे शादी करना चाहते। लड़की का है? घर में खाने को रोटियां नहीं पूछ रही, अरे घी किसी की पूड़ियां मांग रही। पूरी काम मांग रहे, हम तो कह रहे शादी कराए दो। एक थप्पड़ में ठीक हो जाओ, जानती कि ना? हाँ सो तो जान। अबे तुमने देखो ना, देखो अबे तुम कह रही थी कि तुम्हें कछु नहीं करेंगे, तुमने हमसे पक्को कह दी प्रॉमिस। देखो तुम कछु कहियो तो हम टमाटर के पेड़ पे फांसी लगा के मर जाएंगे। ज्यादा मजबूत पेड़ बताओ, जो सामने खड़ो जा से लगा तो सही है ना। तू चाहती क्या है? मेरी उनसे शादी करा दो। वो एक साधु क्या भला तुझसे शादी करेंगे? कर लेंगे। कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है। कैसे? तुम बस हाँ कर दो। काट डाल रहा है, हाँ कर दो। धरती में तो चलना है पाई। शादी कराए दे। बब्बा तो पूछिए जाए कितने पैसा लगेगा। बब्बैया तो पूछे कहे चितारो बिचारो। इधर जब बेटी प्रकृति ने मैया मतंगी से शादी के लिए कहा, मैया इनकार कर देती है। जब मैया ने इनकार किया है तो बेटी ने कह दिया, माँ जब तक तू शादी नहीं कराएगी मैया मैं भोजन नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। अब बेचारी मजबूर हुई है, अकेली बिटिया, मर जाए तो ना बने। जी तो पैसों ले रहती है सब करके। जब मैया ने बेटी प्रकृति से पूछा है, बेटी हाँ मैया। अच्छा लली अब जा बता, खाना ना खायो कि ना? नहीं खाएंगे। कतई कतई बनाए? बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अबे तो खा चुकी हो? अब मैं नहीं खाऊं। खाना तो दूर के लिए, मैंने पानी तक नहीं पियो सवेरे से। अगले को नाम बदनाम करते हैं। ये बताओ वो साधु थे कौन? वो उनका नाम 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 भूल गई। नहीं आएगो याद। बताओ। आनंद। तुम्हें वैसे ही याद रहे, तसल्ली ना है ना? अच्छा ये बताओ वो मिलेंगे कहाँ? वो जेतवन में मिलेंगे। क्या भगवान बुद्ध के पास? हाँ। अच्छा बेटी ऐसा करना, मैं उन्हें बुलाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। और ऐसा करियो बिटिया, हाँ बोलो। तुम तब तक खाना बना लियो घर में, ठीक? बनाए लो खाना, बनाइयो आए चुप्पा। अरे मोड़ी पागल हुई जनका। पागल नहीं हो ये, बनाइयो आए खुद ही, तो अपना मेकअप कर।
खाना नहीं बनाओगी ना? नहीं कोई बात बनाऊंगी। नहीं। एक बात याद रखना, घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है ठीक है अगर आनंद जी ने कहीं देख लिया तो वापस हो जाएंगे। ठीक है, आप जाओ। इधर मैया मतंगी जो है जेत बन के लिए चल देती है। भगवान बुद्ध के पास जाकर के पहुंचती है और आनंद जी का निमंत्रण करती है, लेकिन भगवान को नहीं पता था, न ही आनंद जी को पता था। तथागत ने निमंत्रण को स्वीकार किया और जैसे ही अगला दिन हुआ, तथागत ने आनंद से कहा, जाओ भोजन श्रवण करके आओ। उसी समय आनंद जी जो है मैया मतंगी के यहाँ के लिए चल देते हैं। जैसे ही मैया मतंगी के दरवाजे पर पहुंचे तो मैया मतंगी ने आनंद जी को बड़ा ही मान सम्मान देते हुए बिठाया है और भोजन श्रवण कराया है। और इधर बेटी को अंदर कमरे में लिटा दिया, क्योंकि देख लेंगे तो चले जाएंगे। आनंद जी ने जब भोजन किया, भोजन करने के बाद मैया से कहा, माँ क्या अब मैं जा सकता हूँ माँ? मैया मतंगी कहने लगी है, साधु आनंद जी आप जा तो रहे हैं, पर एक बात है। बोले बताओ। आप वनों जंगलों में रहते हो, शायद जड़ी बूटियां जानते हो? बोले हाँ, आपको तो हम साधुओं का ऐसा ज्ञान ही उपलब्ध हो जाता है। बोले बात क्या है? बोले साधु मेरी बेटी है, कई रोज से बहुत बीमार है, वो खाना नहीं खा रही। तो आनंद जी ने कहा, तो आप अपनी बेटी को बुलाइए, मैं देख लेता हूँ, कुछ जड़ी बूटियां दे दूंगा, उससे वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैया ने क्या बहाना बनाया, कहा साधु बेटी इतनी बीमार है कि वो चल भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर आएगी तो पता चल जाएगा। बोले साधु आप अंदर ही चलो। वो अंदर चारपाई पर लेटी हुई है, उनके अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। जैसे ही आनंद जी आगे बढ़े हैं और चलते चलते उसी चारपाई के किनारे पहुंचे, जैसे ही प्रकृति ने आनंद जी को देखा, एकदम से खड़ी हो गई और आनंद जी की बाहों को पकड़ लिया। बोले अब कहां जाओगे? अरे उस दिन तो निकल गए थे, पर आज तो चिड़िया जाल में फंस गई है। एकदम से आनंद जी ने देखा तो कहने लगे, बेटी ये तुम क्या कहती हो? इधर माँ को आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए मैया, दरवाजा खोलिए माँ। बेटी प्रकृति आवाज लगा रही है, मैया दरवाजा मत खोल देना। और क्या बोली है प्रकृति, आनंद जी से सुनो। कि तनक मुस्कान ए साधु अब निकल के नहीं जा पाओगे। बताओ, अभी आप लोग सुन रही होगी कैसी कथा सुनाई जा रही है। अभी देखना, यही बेटी जो अभी कह रही कि शादी करना चाहती हूँ, शादी करके रहूंगी, जब ये बुद्धि के पास आएगी तो ये स्वयं इनकार करेगी शादी से। कि तनक मुस्कान ए भोले सैया, 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 तनक मुस्कान दो, ए तनक मुस्कान दो, ए भोले सैया, तनक मुस्कान दो, ए भोले सैया, तनक मुस्कान ए भोले सैया, तनक मुस्कान ए भोले सैया। जैसे ही इतना कहा तो आनंद जी बड़े परेशान हैं। मैया भी दरवाजा नहीं खोल रही।
अब आनंद जी ने विचार किया क्या करूं। बेटी प्रकृति कहने लगी साधु अब तो मैं शादी करके ही रहूंगी। आनंद जी ने विचार किया ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई उपाय ढूंढना चाहिए। उसी समय आनंद जी ने कहा बेटी मैं शादी तो कर लूंगा बट शर्त होगी। उन्हें पता है कि तथागत कभी ऐसा कह नहीं सकते हैं। क्या उन्होंने कह दिया जो हमारे परम सभ्य गुरुदेव हैं अगर हमारे गुरुजी कह देंगे तो हम शादी करने से इनकार, लेकिन बुद्ध ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। बुद्ध के पास एक बार जाता है वापस लौट के नहीं आता है। और दूसरी बात यह भी दी जाती है कि जिस समय आनंद जी ने बुद्ध की शरण को लिया था, धम्म में प्रवर्तित हुए थे, उस समय तथागत से कुछ ज्ञान प्राप्त किया था कि जब धर्म को हानि पहुंच रही हो तो वहां धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए कोई ऐसा चमत्कारी ज्ञान दो जिससे कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। उसी समय आनंद के शरीर से इस प्रकार की वो लपटें कीड़े निकल रही थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया था और कह दिया कि जेत वन में मेरे गुरुजी के पास आ जाना, अगर वो कह देंगे तो हम शादी से इनकार नहीं करेंगे। इधर आनंद जी चले जाते हैं। मैया मतंगी ने बेटी से कहा बेटी क्या हुआ? बोले मैया आनंद जी ने कहा कि मेरे गुरुजी के पास आना, हम शादी करने के लिए इनकार नहीं करते हैं। मैया मतंगी बेटी को लेकर के आनंद जी के पास के लिए चल देती और कैसे जा रही भैया? कि मैया मतंगी चली गई अरे मेरे मैया मतंगी चली गई अरे मेरे भैया, कोई जेत बन सूधिला तथागत को नमन किया। मैया मतंगी और प्रकृति ने उसी समय भगवान तथागत बुद्ध प्रकृति को समझा करके बोले है बेटी हाँ भगवान, ये अपनी माँ को लेकर के क्यों आई हो बेटी? और इधर आनंद जी ने सारी दास्तां सुना दी थी। भगवान मैं आनंद जी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? हाँ भगवान। बेटी हाँ भगवान। क्या आनंद जी से शादी करने आई हो? हाँ। माँ को भी लेके आई हो? जी। अच्छा ऐसा करो बेटी अपनी मैया को वापस घर भेज दो। ठीक है, जाओ मैया। कहाँ है? बैठ मुझे वाली अम्मा और बची रही हो नंदे चिमटा तुम्हें खिलाए जाए ऐसे हम बनाया माई तुम्हारी अम्मा की मुझे बहुत बड़ी बड़ी है।
मैया को घर वापस भेज दिया। अब अम्मा है, दादा है, सब जाइए। अच्छा बेटी ये बताओ, क्या? तुम आनंद से शादी करने आए हो? हाँ, शादी करने आई हूँ। भला तुमने आनंद के किस अंग को ऐसा देखा है जिससे मोहित हो गई? आनंद जी के आंखें तो इतनी मस्त हैं, इतनी अच्छी हैं, बिना मटरा जैसे। अरे और ना और नाक तो सुआ जैसी है बनाए। सुआ देखो। हाँ देखो। और क्या अच्छा लगता है? और उनके होंठ तो संतरा जैसे धरे। वाह। और कुछ? और उनके कानों में बहुत अच्छे लगते हैं, बिना डुलाए आवाज आती जैसे। वाह, बिना ही डुलाया? हाँ, भैया लाए दे दवा चलने लगा। और कुछ? हमें इनका पूरा शरीर ही अच्छा लगता है। सच में? सच में। तथागत समझ गए ये प्रेम की रोगिणी हो चुकी है। आप लोग बैठे रहे। दादा थोड़ा दिक्कत है, इसलिए अगर चाहो तो 5 मिनट के लिए उठ जाऊं। अगर आप लोग बैठे रहो।